हेलो फर्स्ट वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पठान के सेंसर बोर्ड रेटिंग के बारे में एंड किस तरह से जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए गाइस, एक फिल्म जो रहती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू इन दिस एपिसोड, उसका जो प्रमोशन का मीडियम रहता है, जो माध्यम रहता है, वो म्यूजिक चैनल्स रहते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स जो रहते हैं, या बीच बीच में जो मूवी चैनल्स रहते हैं वहाँ पर कई प्रोमोज आ जाते हैं, रियल टेलीविजन शोज रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स जो मीडियम रहता है ना, वो कभी भी किसी फिल्म के लिए प्रमोट करने का माध्यम नहीं बना है। यस, न्यूज़ के बीच बीच में कभी कभी फिल्म्स के एड्स आते हैं, ट्रेलर्स टीजर आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन प्राइम टाइम पर एंड स्पेशली इस समय, नो कैन यू बिलीव इट, आज सुबह ऑलमोस्ट 11:30 बजे से एवरी न्यूज़ चैनल इज प्लेइंग पठान। भैया पिक्चर नहीं भाई, आराम से सुनिए क्या बोल रहे हैं। सुबह 11:30 बजे से एंड आज ये पूरा दिन चलेगा। अब तो ये खबर आई है एंड इस खबर के बाद जो लोगों की विशेष टिप्पणियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो रहते हैं, लोगों को फोन कर करके बुलाते हैं, जो पैनल्स बैठते हैं, वो बैठने वाले हैं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। Even the negative publicity is good publicity for any film in the entertainment sector. लेकिन sometimes things take a very bad turn and a U-turn for some films. लेकिन let's see guys, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ती है। तो सुबह मैंने आपको बताया किस तरह से फिल्म अभी तक पूरी तरह से सेंसर नहीं हुए यहाँ पर, ना ही ओवरसीज सेंसर के लिए भेजा गया है फिल्म को। एंड अभी गाइज यहाँ पर प्रसून जोशी जो कि CBFC के हेड है, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया है पठान को लेकर। अब वो क्या स्टेटमेंट है, मेरा काम है आप सभी लोगों को बताना एंड आपका काम है इस पर आपकी प्रक्रिया या विशेष टिप्पणियां वो देना। क्योंकि गाइस, सेंसर बोर्ड इज वेरी सब्जेक्टिव। सिर्फ सेंसर बोर्ड ही नहीं, कोई भी चीज़ हो जब तक चल रही है, जब तक कोई उस पर कंप्लेंट नहीं करता, जब तक कोई बोलता नहीं, इस पर एक्शन चलता रहता है। अब रिसेंटली मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, बहुत ही रीसेंट, क्योंकि लोगों के दिमाग में फ्रेश है। भेड़िया में कितना ब्लड था, कितना वो वायलेंट कंटेंट था, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ए सर्टिफिकेट नहीं मिला। एक सीन में वरुण धवन खुद वो इंसान के रूप में, वो आदमी, वो क्या जानवर खा रहा था बैठकर। देयर वाज सो मच ब्लड ओवर देयर, बट जोक्स थे वहाँ पर, देयर वाज नो सेंसर बोर्ड, वो कुछ भी नहीं हो वहाँ पर। बहुत सारी फिल्म है, जुग 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 जियो का गाना है, कुड़िया ने मारे अनिल कपूर के लड़के कैसा डांस कर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी देयर इज नो कट्स ऑन दैट। तो बहुत सारी फिल्में हैं सेंसर बोर्ड से करके निकल जाती। गजनी को कितना वो हुआ था प्रोटेस्ट कि गजनी को ए सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। गजनी ए नहीं थी, यूए थी। वांटेड को ए सर्टिफिकेट मिल गया था रेटिंग। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है सेंसर बोर्ड का, हमेशा ये दिक्कत रही है। लेकिन यहाँ पर अब पठान के साथ क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से एपिसोड सुनिए आप लोग। तो गाइस, पठान को रिलीज होने के लिए अभी फिलहाल 1 महीना बचा हुआ है, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है। अभी गाइस CBFC ने, यानी हमारे सेंसर बोर्ड जो है, उन्होंने पठान के मेकर्स जो उनको चेंजेस करने के लिए कहा है। यहाँ पर CBFC यानी कि सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यहाँ के मेंबर्स ने चेंज करने के लिए कहा है। प्रसून जोशी जो हेड है, यानी कि चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है एंड एडवाइज चेंजेस इन द सॉन्ग एज वेल एज इन द फिल्म। यानी कि फिल्म को सेंसर बोर्ड वालों ने फाइनली यहाँ देखा है, फिल्म में एंड सॉन्ग में दोनों में चेंजेस डिमांड की है। देखिए गाइस, जो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स रहते हैं वो डेली वॉक ऑफ लाइफ के लोग रहते हैं, यानी कि वो कोई भी प्रोफेशन से आते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, बाकायदा उन लोग नो डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते थे, कैन नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट द फिल्म्स। तो ये रिसेंटली जो आया था बीच में कि ये सेंसर बोर्ड वाले ने फिल्म देख लिया, ओवरसीज के सेंसर बोर्ड वाले ने फिल्म देख लिया, ऐसा कोई सेंसर बोर्ड वाला नहीं है अलाउड टू टॉक ऑल दीज थिंग्स। एंड ओवरसीज वाला तो अलाउड है ही नहीं। जो ओवरसीज का प्रिंट जाने वाला रहता है ना, तभी सेंसर सर्टिफिकेट वहाँ से लिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान से सुनना। अभी थुनीवू और वारिसू, इनके सेंसर सर्टिफिकेट्स के लिए वहाँ पर अभी जाने वाली है फिल्म, इवन सिंगापुर सेंसर में। सो गाइज, अब जो रिवाइज्ड वर्जन रहेगा, यानी कि चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के बाद, गाइज 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक फिल्म को जब आप सेंसर सर्टिफिकेट के लिए भेजते हो तो कमेटी देखती है, वहाँ पर बाकायदा उनके आगे लैंप रखा रहता है, पेपर पेन रहते हैं, कुछ लोगों के पास डिजिटल रहता है, फिल्म चलती रहती है, लैंप्स खुलते हैं, लोग पॉइंट्स लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर कोई सीन ऑब्जेक्शनेबल लगा, फिर पॉइंट नोट डाउन करते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्शनेबल लगी। अवतार में बहुत सारी गालियाँ थी, अवतार द्वितीय में सेंसर ने यहाँ पर वो करवाया है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। फिल्म खत्म होने के बाद
जो प्रोडक्शन हाउस सबमिट करता है उनके पास सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं। अगर क्लीन यू मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यूए रेटिंग में मिलता है, यानी कि 15 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, 15 साल के नीचे वाले अपने गार्डियंस के साथ जाके देख सकते हैं फिल्म, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए सर्टिफिकेट मिलता है तो प्रोड्यूसर रहता है, जैसे कि अनुराग कश्यप की फिल्म, उसको कूल है, वो टेंशन नहीं है, ए रेटिंग में ले लेते थे। महेश भट्ट ए रेटिंग लेते थे अपनी फिल्मों के लिए, क्योंकि उनका कंटेंट वो अडल्ट ऑडियंसेस के लिए था। यहाँ पर मर्डर हो गया हो, जिस्म हो गया हो, सब फिल्मों के लिए। लेकिन कुछ मेकर्स है जो नहीं चाहते हैं कि वो ए रेटिंग ले, तो वो मेकर्स को पूछते हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं जो हमारे ए रेटिंग हमको हट जाएगी। तो वो उनको एक लिस्ट देते हैं। ये एपिसोड थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए, पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन हम नई ऑडियंस जो जुड़ी है चैनल से उनके लिए बता रहा हूँ। तो ए रेटिंग अगर उनको नहीं चाहिए, अगर उनको यूए रेटिंग चाहिए, तो सेंसर बोर्ड एक लिस्ट देता है कि ये सीन है, ये गाने में ये सही तरीके से शॉट आपने नहीं दिखाया है, आपने जो वो सब चीज़ें समझ जाओ आप लोग, वो पार्ट्स को ज़्यादा फोकस किया है तो वो सबको हटाना पड़ेगा। ये गाली, ये सीन में मुंडी कट रही है, बहुत खून निकल रहा है, ये सब थोड़ा कट डाउन कर दीजिए, तो ब्लर कर दीजिए, तो हमको यूए दे देंगे। तो मेकर्स पर डिपेंड है। पठान के मेकर्स को भी यहाँ पर सीबीएफसी ने एक लिस्ट दी है कि ये सीन, ये पॉइंट्स आपको कट करनी है। अब वो रिवाइज स्टेटमेंट के साथ आएंगे वापस अपनी अलग फिल्म लेकर, यानी कि रिविजन्स है, सीन्स कट करके वो सीबीएफसी के पास आएंगे, क्योंकि पठान कैन नॉट टेक एन एडल्ट सर्टिफिकेट। पठान फैमिली ऑडियंस को भी देखनी है, ए रेटिंग लेकर पठान को कोई भला नहीं होने वाला। यहाँ पर शाहरुख खान की बहुत लॉयल फैन फॉलोइंग है किड्स में, फैमिलीज में। तो प्रसून जोशी ने यहाँ पे कहा है पठान जो है went through the due and thorough examination process according to CBFC guidelines, यानी कि पठान को CBFC द्वारा यहाँ पर देखा गया, एंड जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उनके गाइडलाइंस के अंदर हमने फिल्म को देखा। कमिटी हैज गाइडेड द मेकर्स, यानी कमिटी ऐसा चिल्लाती नहीं गए भाई कट कर जल्दी, ये सब एक प्रॉपर डायरेक्टिव आता है, एक प्रॉपर लिस्ट आती है। पहले हम थिएटर जाते थे, मैं आपको कितनी बार सेंसर सर्टिफिकेट दिखाया हूँ, पलट के बहुत सारे मेरे एपिसोड्स में होगा, उसमें ये सीन में कट है, वो सीन में गाली है। वो क्या होता है, जब फिल्म से पहले आता है तो फिल्म का स्पॉइलर जो है रिवील हो जाता है, इसलिए आजकल उन लोग वो नहीं रिवील करते, थिएटर में ही रखते हो। आप जाओ पीवीआर में, एंट्रेंस पे आपको मिलेगा सीबीएफसी सर्टिफिकेट्स, उसमें कौन सा सीन कट है, कौन सी गालियां कट है, आपको पता चल जाएगी वहां पर। सो गाइस, अब यहाँ पर लिखा गया है कि सीबीएफसी is always committed to find the right balance between creative expression and sensibility of the audience, and believe that we can always find solution through meaningful dialogues। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सेंसिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस में बिलीव करते हैं। अब हम बातचीत करेंगे मेकर्स के साथ किस तरह से कट्स यहाँ पे करने हैं। द कमिटी हैज गाइडेड द मेकर्स टू इम्प्लीमेंट द एडवाइज चेंजेस इन द फिल्म इंक्लूडिंग द सॉन्ग एंड सबमिट द रिवाइज्ड वर्जन। पिक्चर सेंसर हो गई, रेटिंग नहीं मिली, रेटिंग नहीं लिया उन लोगों ने अभी तक। अब पिक्चर वापस वाईआरएफ गई है, वाईआरएफ वाले बैठेंगे, सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान, सबसे यहाँ पे बातचीत की जाएगी, जो स्टोरी बोर्ड है वो सब लोग बैठेंगे यहाँ पर, डिसाइड होगा क्या ये सीन कट करने से हमारे फिल्म में कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि बेशरम रंग गाना जो है वो यहाँ पर इनको टोन डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो सारे सीन्स थे, yes they are revealing to a very much extent, and for taking a UA rating they will have to tone it down। तो अब वो डिस्कशन होगा कि कौन से पोर्शंस जो है, कौन से क्लोज अप से उनको वो टाइम स्टैम्प देते हैं, टाइम स्टैम्प आता है, यानी कि 1 मिनट से यहाँ मिनट तक, ओके, वो उनको दिया गया है यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर विलिस्ट द प्रोसेस इज गेटिंग ड्यूली फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड। प्रोसेस जो यशराज ने भी यहाँ पर कुछ मना नहीं किया है, दे आर फाइन विथ इट, वो चेंजेस करके वापस आएंगे। तो वापस जब आएंगे तब पठान सेंसर जो है फिल्म की वो लेगा। उन्होंने ये भी दिया है, थोड़ा ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा है कि आई मस्ट रिट्रिएट that our culture and faith is glorious, intricate and nuanced, and we have to be careful that it does not get defined by trivia which takes the focus away from the real and the true। And I earlier said that trust between the creators and audience is most important, and creators should keep working towards it। I mean, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, अब इससे आप इत्तेफाक रखिए या नहीं रखिए। बहुत सारी फिल्में आती है गाइज, इसमें न्यूडिटी भर भर के दिखाई जाती है, एक्सप्लिसिट कंटेंट पूरा भर दिखाया जाता है, एंड बेशरम जैसा रंग का गाना बहुत पिक्चरों में आ चुका है। हाँ, इसके पहली बार तो नहीं है कि ऐसा गाना कोई पिक्चर में आ रही है। अलग बात है कि उसमें अडल्ट रेटिंग रहती थी, इसमें नहीं रहती है। सो गाइस, बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, इट्स जस्ट दैट फैंस की एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है एंड बेशरम रंग को लेकर, पठान को लेकर, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको एक सरल भाषा में समझाई है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, हर फिल्म जो है वो इससे थ्रू जाती है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यशराज वाले देखेंगे और लोग सीन्स को थोड़ा वो करेंगे, ये नहीं कि पूरी पिक्चर काट देंगे, थोड़े सीन्स जो ऑब्जेक्शनेबल है वो लेंगे, वरना यूए रेटिंग लेंगे, या तो फिर लोग री अपील में डालेंगे। बहुत सारे सिचुएशंस में एक री अपील भी होती है, तो वो भी वो लोग ले सकते हैं लीगली। बहुत सारी चीज़ें फिलहाल ये अभी यहाँ पर हुआ है, आज पूरे दिन न्यूज़ चैनल्स पे इसी पर चर्चा होने वाली है। कुछ लोगों को लगेगा उनकी जीत हो गई है, कुछ लोग बोलेंगे कह रहे ये क्यों हो रहा है, ना इंसाफी हो रहा है।
इसी बीच में आप लोग पठान एंजॉय कीजिए भैया। एडवांस बुकिंग खुल चुकी है भैया, ऑस्ट्रेलिया में भी खुल चुकी है एडवांस बुकिंग एंड जर्मनी में भी खुल चुकी है। बस इंतजार है अब इस फिल्म के ट्रेलर का। जब ट्रेलर आएगा तो फिल्म कितनी गर्म होगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भी चीजें हो रही है यहाँ पर सेंसर बोर्ड को लेकर, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्योंकि गाइस ऐसे गाने बहुत सारे आए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि बेशरम रंग एक पहला गाना है, यूनिक गाना है जो यहाँ पर दिखाया है। इससे भी बोल्ड बोल्ड सॉन्ग्स जो है यहाँ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई भी यहाँ पर चीज़ों की उनको आपत्ति नहीं थी। तो क्या ये सही है या गलत है, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि जनता जनार्दन है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट इज हैपनिंग एंड दे नो व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच। तो आप किसी को रोक तो नहीं सकते हो कि यू नो ये फिल्म मत देखना, तुम मत जाके देखना। उनका मन करेगा वो जाकर देखेंगे फिल्म, नहीं मन करेगा नहीं देखेंगे जाकर फिल्म। तो ऑल सेड एंड डन, देखो गाइस विदाउट CBFC सर्टिफिकेशन आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हो। 100 बात की एक बात है। तो जो वो बोलेंगे दे कैन यू नो गिव देम बैक, यानी कि वो अपना एक री अपील कर सकते हैं या भी लीगली जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विदाउट CBFC रेटिंग कैन नॉट रिलीज द फिल्म। ओके गाइस, सो काफी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड था। अगर एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मामन अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।